मेरे भाई वीडियो पर क्लिक कर चुका है, मुझे देख रहे हो, तो पहले ही बता दूं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जिनको अपनी लाइफ को बदलना है चमत्कारिक रूप से, वो इस वीडियो को गंभीरता के साथ पूरा देखेंगे। और जिनको सिर्फ मस्ती मसाला चाहिए वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा रहती है जो कि आप समझ चुके हैं। अब उस ऊर्जा को इतने सालों से नीचे से निकलने की आदत रही है, उसकी एक रास्ता बन चुका है जो कि नीचे से निकलती है, वो ऊर्जा हमेशा बह जाती है और शरीर को इसकी आदत बन गई है। और जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वीर्य का रक्षण करते हैं, तब उस ऊर्जा को हमें फ्लो करना होता है ऊपर की ओर। कहाँ फ्लो करना होता है? ऊपर की ओर। ठीक है, हमें उसे ऊपर चढ़ाना होता है। मूलाधार चक्र से, जो हमारे 7 चक्र जो होते हैं, ये पार करके इसको थर्ड आई तक लाया जाता है, उस ऊर्जा को लाया जाता है। अब आप इतना समझ गए। अब समझें कि आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना कैसे है। क्या ध्यान करने की चीज है कि बस आसन बिछाया, बैठ गए और ध्यान हो गया? नहीं। जब भी आप खाली बैठते होंगे तो आपके दिमाग में सरदर्द होने लग जाता होगा। आप सोचते होंगे खाली बैठने से क्या फायदा होगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपके मन को और आपके दिमाग को आपको बिल्कुल इस तरीके से बना लेना है कि हाँ, मैं अब ध्यान करने के लिए तैयार हूं। ध्यान में हमें धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा सब्र रखनी पड़ती है, तब जाके हम ध्यान की सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। ध्यान कैसे करना है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे ध्यान कैसे करें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी टेक्निक्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है ना। और बहुत से भाई क्लिक करके देखेंगे भी, और बहुत से भाई जब ध्यान करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सांस पे ध्यान दें, चाहे किसी चीज का उच्चारण करें, तो बहुत से भाइयों का मन ही नहीं लगता और बहुत से भाइयों के दिमाग में सरदर्द होने लग जाता है। उनको वो परेशान रहने लगे, चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आने लगता है उनको ध्यान करने की वजह से, क्योंकि उनको इन सब चीजों की आदत नहीं होती। तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन हमें शांत रहना है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन हमें शांत रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे शरीर को ध्यान की आदत नहीं है। ठीक। तो अब ध्यान करना कैसे है, सबसे पहले तो इस चीज को समझो मेरे भाइयों। देखो, जैसे कि मैं हूं, तो मैं ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो हमारी प्राण ऊर्जा, जैसे जो हमारी इस समय जो सांस चल रही है, जो मैं ले पा रहा हूं सांस को, तो ये सबसे ज्यादा कीमती है। हमें इसको ही सुनना होता है। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सबसे पहले आपको जो है कि सीधा बैठना है, अपनी जो है रीढ़ की हड्डी वगैरह, जो पीछे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सामान्य रख के, कुछ इस तरीके से, अपनी गर्दन को ना ज्यादा ऊंचा ना नीचा। ठीक है ना। शांभवी मुद्रा में जो है हमें बीचों बीच देखना होता है, लेकिन हम शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल सा ध्यान करेंगे। ठीक। बिल्कुल हमें सीधा स्ट्रेट बैठ जाना है, बिल्कुल सिंपल, और आंख बंद करके जो स्वाभाविक सांस हमारी चल रही है, जो स्वाभाविक सांस, जैसे अभी आपकी सांस चल रही है, मेरी सांस चल रही है, बस उसी पर ध्यान देना है। ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके इस तरीके बैठेंगे, कुछ नहीं सोचना, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना, आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना, भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं सोचना, क्या होने वाला है, क्या हो गया, किसके बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं सोचना, सबको भूल जाओ। जब ये आंखें बंद होंगी तो आप अपने भीतर झांक रहे हो। बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ तुम ही होगे और तुम्हारे भीतर तुम्हें झांकना है। ठीक। कुछ इस तरीके से आपको बैठना है, आंखों को बंद करना है, आंख बंद करके धीरे से अपनी जो हमारी सांस चल रही है, बिल्कुल जो हमारी सांस को चल रही है, उसे बिल्कुल ध्यान से हमको सुनना है कि मैं सांस ले रहा हूं। सोचिए कि यहां पे एक नली लगी है, अंदर एक पाइप लगा हुआ है। जब मैं सांस ले रहा हूं तो ये सांस जो है मेरे नाभि तक गई, पेट तक गई, नाभि तक गई। अब जब मैं छोड़ रहा हूं तो इस सांस लेते पे सारी जो भी मेरे अंदर के कीटाणु वगैरह है वो सब निकल गए। ठीक है। आपको पूरी तरीके से ध्यान से इसी पे देना है कि सांस नली द्वारा अंदर जो मैं हवा ले रहा हूं और सांस को छोड़ रहा हूं। 5 मिनट से आपको इसकी शुरुआत करनी है। वीडियो देखते जाना, काट के भागना नहीं। अब बहुत से भाइयों का क्या है कि वो ये चीज जब करते हैं तो उनसे ये चीज हो ही नहीं पा रही।
इससे उनको सर में पेन होने लगता है, उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट के लिए आप मंत्र चैटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ओम। तो ओम में ये मैंने मंत्र बोला, तो ओम, तो आप उसको ओम ना करके ओम से बोले, तो ओम। बात को समझ रहे हो? तो अब हमें जब ओम का उच्चारण करना है, जैसे मैं आंख बंद करके जो मैं ओम बोल रहा हूं ना, तो पूरी तरीके से जो ये साउंड जा रहा है ओम का, हमें इस पर ही फोकस करना है, इस पर ही ध्यान करना है। ठीक है? तो आप ओम का उच्चारण का जो है इसको एक माध्यम बना सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। बाकी आप जिस भी इष्ट में विश्वास रखते हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, आपके धर्म में जो भी आपके इष्ट रहे हैं उनके नाम को चुनना है और उसका उच्चारण करना है। ये श्रद्धा की बात है। अब मैं कह दूं कि आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, लेकिन बहुत से भाई कहेंगे हमारी इसमें श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है हमारा इसमें, तो वो काम कैसे करेगा? आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, उनका नाम चुने और उसका उच्चारण करें। ठीक है? जैसे राम हुआ तो राम, समझ रहे हो बात को? तो कुछ इस तरीके से आपको उच्चारण करना है, उसी पे बिल्कुल फोकस रखना है नाम के ऊपर। विचार आएंगे, विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। सांस की भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी विचार आएंगे, विचारों को आने दो। अपने माइंड को यही कहना है विचार जितने आ सकते हो आओ, लेकिन मैं सिर्फ सांस पे ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ नाम उच्चारण पे ध्यान दूंगा। देखो मेरे भाइयों, ये मंत्र उच्चारण और ये जो सांस की विधि है, सांस की विधि इसमें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप भीतर ही झांक रहे हो। बाकी जो शुरुआत कर रहे हैं वो मंत्र उच्चारण से कर सकते हैं, मैंने बता दिया। ओम का आप उच्चारण करें, राम, श्री राम नाम का उच्चारण करें। बाकी आप जिस भी धर्म से हैं, अपने इष्ट को, ठीक है, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके नाम का उच्चारण कर सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो। ठीक है मेरे भाई? बाकी अगर नहीं तो सांसों पे ध्यान देने की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल धीमी धीमी सुनो। और अगर और गहराई से अपनी सांसों को सुनना चाहते हो तो कान में रुई लगा सकते हो। ईयरपैड्स होते हैं आजकल, वायरलेस ईयरपैड हो गए, या नहीं भी है तो कोई पुराना वो ईयरफोन वगैरह काट के और डुच्चे यहाँ दो फंसा लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह नहीं है कि ये बुलवा लो वो बुलवा लो, इतना फालतू पैसा नहीं मेरे पास। मैं कोई भी तार वगैरह जो पुराना वो होता है कान में गाने बजाने वाला ईयरफोन होता है, उसको काटा, ये कान में फंसा लेता हूँ। बस गाने वाने नहीं सुनना, बस उसको कान में फंसा के अपने सांसों पर ध्यान देना है। ठीक है? उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है, सांसों पर। ठीक है मेरे भाइयों? तो इस तरीके से करना है। यकीन मानिए शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 आप एक अलग लेवल पे जाने लगोगे। आपको लगने लगेगा कुछ एनर्जी आपकी नीचे से फ्लो हो रही है। वो जो पाइप मैंने आपको बताया ना, वहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, कुछ ना कुछ ऊपर की ओर आ रहा है आपके अंदर। आपका ये काम वासना से ध्यान हटने लगेगा, फालतू बातों से ध्यान हटने लगेगा। ये गाली गलोच, अश्लीलता, वो लड़की फलाना, ये वो दोस्त ऐसा, अमका डिमका, वो ये क्यों कर रहा है, पड़ोसी ऐसा क्यों कर रहा है, फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसी शादी क्यों कर रहा है, उसकी खाने में शादी, इन सब में आपको इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा दुनियादारी में। आप अपने भीतर की ओर झांकने लगेंगे और तुम एक सुपर नेचुरल पावर की तरह निकलने लगोगे। तुम्हारे अंदर मतलब एक सुपर नेचुरल पावर आने लगेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन हमें इस लालच में नहीं करना है, हमें भीतर की शांति के लिए ध्यान करना है। और साथ में ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में क्या चला रहे हो क्या नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य की दिनचर्या पर अब मैं और वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो तैयार रहो मेरे भाइयों। बिल्कुल मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन करो। और ध्यान की जो मैंने विधि बताई है, यही सबसे ज्यादा बेहतर है। बाकी और भी वीडियोस बने हैं ध्यान पर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, वो चीजें करो। या कि दबाव के साथ कोई चीज करना है कि नहीं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, इसलिए ध्यान तो करना ही पड़ेगा। परेशान होकर बैठ गए और ये कोई काम का नहीं। मन से करो, दिल से करो, विश्वास के साथ करोगे तो हर चीज पॉसिबल होगी और तभी आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। ठीक है मेरे भाई? तो कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।